भारत की शिक्षा व्यवस्था में ना इस वक्त एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आंदोलन चल रहा है। देश भर में स्टूडेंट्स और टीचर्स सड़कों पर उतर आए हैं और इसकी वजह है यूजीसी की एक नई पॉलिसी। तो आखिर ऐसा क्या है इस पॉलिसी में जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी की इस नई पॉलिसी को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आखिर इसमें ऐसा है क्या? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर बदला क्या है, मतलब पुराने नियमों और नए नियमों में फर्क क्या है। देखिए, इस पूरे मामले के सेंटर में है नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये वो एग्जाम है जो ये तय करता है कि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक है या नहीं, या फिर उसे पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंडिया में एकेडमिक करियर का दरवाजा है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, यहीं पर सारा खेल है। पुरानी और नई पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पहले नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता था, मतलब तैयारी के लिए, या फिर एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार कोशिश करने के लिए 2 मौके मिलते थे। लेकिन नई पॉलिसी के तहत अब ये साल में सिर्फ 1 बार होगा, यानी मौके सीधे सीधे आधे हो गए। इतना ही नहीं, जेआरएफ के लिए जो उम्र की सीमा थी उसे भी कम कर दिया गया है। सिलेबस में भी काफी बड़े बदलाव हैं। और सबसे जरूरी, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसे भी बदल दिया गया है। तो ठीक है, नियम तो बदल गए, लेकिन इसका असल क्या हो रहा है? असल में स्टूडेंट्स और फैकल्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, अब वो समझते हैं। इसका असर ना बहुत ही गहरा है। सोचिए जरा, जब एग्जाम का मौका ही साल में 1 बार मिलेगा तो अकादमिक पदों के लिए क्वालिफाई करने के मौके भी तो आधे हो गए। इससे लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर है। और दूसरी तरफ देश की यूनिवर्सिटीज में पहले से ही हजारों टीचिंग पोस्ट्स खाली पड़ी हैं। तो डर ये है कि इस नई पॉलिसी से ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, और जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो जाहिर है एजुकेशन की क्वालिटी पर भी तो गंभीर सवाल उठेंगे ही। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटा मोटा लोकल प्रोटेस्ट है, बिल्कुल नहीं। देश भर की 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में, जी हां 500 से ज्यादा, इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर दिखा गया है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये आंदोलन कितना बड़ा है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भावनाओं को शायद ये एक लाइन सबसे अच्छे से बताती है। ये सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि उनके लिए दांव पर सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है। तो फिर ये स्टूडेंट्स और टीचर्स चाहते क्या हैं? इनकी मांगे क्या हैं? चलिए अब जरा उन पर भी नजर डालते हैं। इनकी मांगे बिल्कुल सीधी और साफ हैं। नंबर 1, इस नई पॉलिसी को फौरन तुरंत वापस लिया जाए। नंबर 2, कोई भी नया नियम बनाने से पहले स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात की जाए, उनसे सलाह मशवरा किया जाए। और नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी है, ये पक्का किया जाए कि हर फैसला स्टूडेंट्स के भविष्य को, उनके हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाए। तो अगर हम पूरे मामले को समेटें तो ये असल में है क्या? ये नए नियमों और देश के भविष्य के जो एकेडमिक्स हैं उनकी उम्मीदों के बीच एक सीधी टक्कर है। ये दिखाता है कि पॉलिसी बनाने वालों और जमीन पर मौजूद लोगों के बीच शायद एक बहुत बड़ी दूरी आ गई है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक पॉलिसी का विरोध है, या फिर ये इस बात का एक बड़ा संकेत है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही बड़े और बुनियादी बदलावों की सख्त जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।